हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियोस बनाए थे। अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन। इस टॉपिक को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए पूरे टॉप लेवल तक चलेंगे, जहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा लोड फैक्टर, मैक्सिमम पावर डिमांड, कनेक्टेड लोड, ये सब आ जाएंगे। और इसी वीडियो में हम लोग अपने घर का लोड फैक्टर, कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम पावर डिमांड, ये सब निकालना सीख जाएंगे। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं ये टॉपिक जो है वेरिएबल लोड ऑन द पावर स्टेशन, ये क्या है। इसका मतलब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि अपने ही घर का है। जैसे अपन ने सुबह 8 बजे फ्रिज चालू कर दिया, फ़ैन चालू कर दिया, कूलर ऑफ़ कर दिया, लाइट्स थी तो कुछ लाइट्स ऑफ़ कर दी और कुछ ऑन रहने दी, और उधर मम्मी ने हीटर चालू कर दिया, कुछ देर बाद मिक्सर चालू कर दिया, पापा ने गीज़र चालू कर दिया, और फिर सडनली आधे एक घंटे बाद उसको बंद भी करते गए। तो ऐसे ही हमारा जो लोड्स है कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है ग्राफ में। तो समझ लीजिए एक घर में इतने सारे वेरिएशन हो रहे हैं, तो समझ लो एक ट्रांसफार्मर से कितने लोड्स कनेक्ट होंगे, कितने हाउसेस कनेक्ट होंगे, और एक जो बिजली घर होता है उससे कितने ट्रांसफार्मर कनेक्ट होंगे, और जो पावर जनरेट जहाँ पर होता है उससे कितने बिजली घर कनेक्ट होते होंगे। तो इससे उसका वेरिएशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए उन सब का लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेरिएबल लोड जो होता है, द लोड्स ऑन अ पावर स्टेशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू अनसर्टेन डिमांड ऑफ कंज्यूमर। जो हम लोगों की ऊंच नीच की डिमांड होती है ना, कभी ज़्यादा चाहिए तो कभी कम चाहिए, इसी वजह से वेरिएबल लोड्स होता है पावर स्टेशन के अंदर। तो इससे हमारे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो पहला तो होता है नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, मतलब हमें उस वेरिएशन को कंप्लीट करने के लिए, हमें उसके साथ चलने के लिए अलग से कुछ इक्विपमेंट चाहिए। जैसे कि हम अल्टरनेटर एक्स्ट्रा लगा लिए, ताकि एक तो हमारा जो दे रहा है वो फुलफ़िल हो ही रहा है। अगर मान लो तुम एडिशनल लोड कनेक्ट कर दिए और डिमांड बढ़ गई, तो हम डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए दूसरा अल्टरनेटर भी चालू कर दें, तो उसमें कुछ इक्विपमेंट अलग से लगने लगे, और इसी की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गया। भाई नया नया इक्विपमेंट ला के इंस्टॉल करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, लगेगा ना। क्योंकि हमारा एक सिंगल जो अल्टरनेटर होता है वो इतने सारे वेरिएशन को फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो इसके वजह से हमारी जो इफ़िशेंसी है वो पुअर होने लगी थी। तो हम लोग ने एक और इंस्टॉल कर दिया, तो उससे हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो फुलफ़िल होने लगी। तो इसका जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाता है, कॉस्ट प्राइस। अब हमने देखा तो लोड्स तो वेरीज करते हैं, लोड कर्व भी देख लेते हैं ग्राफ से। ये रहा लोड कर्व। जैसे 12 बजे मिडनाइट को आपने सारे पंखे तो चालू रखे लेकिन लाइट्स बंद कर दिए, सारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे वो आपने बंद रखे। धीरे धीरे 4 बजा, मम्मी उठी, लाइट्स चालू कर दी, पंखे तो बंद कर दिए, लेकिन हीटर, फ्रिज और भी कुछ इक्विपमेंट ऑन कर दी, तो लोड बढ़ गया। और फिर मिक्सर भी शुरू हो गए। उसके बाद धीरे धीरे 8 बजा और मम्मी ने हीटर, मिक्सर सबको आराम दिया। ऐसे ही 12 बजा, तब तक पापा आ गए, पापा ने कूलर और भी कुछ स्टार्ट किया। ऐसे ही लोड बढ़ा, ऐसे ही लोड बढ़ा, फिर ऐसे ही घटा। मतलब हमारा जो लोड्स का वेरिएशन है वो एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम बढ़ता घटता रहता है। लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देता ग्राफ, ऐसा देगा तो हम लोग तो टन्ना जाएंगे, भैया कहाँ से कहाँ तक कैसा ग्राफ है। हम लोग को स्क्वायर शेप में देता है, ऐसा इतने टाइम तक इतना था, इतने टाइम से इतना था, मतलब एक एक्यूरेट नंबर पर ये ऐसे था, ये ऐसे था, मतलब ऐसे दे देता है।
तो हमारा ये टाइम भी आसानी से निकल जाता है और लोड्स भी पता चल जाते हैं कितने हुए कितने टाइम पर। तो ये जो दिख रहा है आपको सेम ऐसा ही होता है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में अच्छे से देखेंगे इन सबको। तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, कनेक्टेड लोड्स, मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो भैया जान ले पहले कनेक्टेड लोड क्या होता है अपना। कनेक्टेड लोड भाई क्या होता है? तो कनेक्टेड लोड वो होता है जो मान लीजिए आपके घर में जितने भी पंखा से लेकर, कूलर से लेकर, लाइट से लेकर, हीटर से लेकर, फ्रिज से लेकर मिक्सर तक जितने भी इक्विपमेंट कनेक्ट होते हैं उसे बोला जाता है कनेक्टेड लोड। मतलब जितना भी आपके घर में लोड्स कनेक्ट हैं वो सब आ जाते हैं कनेक्टेड लोड्स में। इट इज़ द सम ऑफ द कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सप्लाई। तो हम लोग कनेक्टेड लोड कैसे पता करेंगे? जैसे कि हमने पता कर लिया जो हमारा एक बल्ब है वो 9 वाट का है, ऐसे ही हमारे 10 ठो बल्ब हैं तो 9 गुणे 10 90 वाट। ऐसे ही हम लोग जोड़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। और टीवी एक ठो है 80 वाट का, पंखा 4 ठो है 50 वाट का, ऐसे ही हम लोग इंटू कर करके जोड़ लेते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम डिमांड के ऊपर। तो मैक्सिमम डिमांड क्या बोलता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वही होगा आपका मैक्सिमम डिमांड। जैसे आपने 6 बजे यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं आपके घर में वो आपने ऑन रखा, तो यही आपका मैक्सिमम लोड हो जाता है। मैक्सिमम डिमांड मतलब हमारी मैक्सिमम डिमांड यही है। तो डेफिनेशन भी रीड कर देते हैं लगे हाँ। इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड के बीच में हमारा सबसे मैक्सिमम लोड होता है। जैसे कि हमारा हो गया 4 बजे से 6 बजे तक हमारा मैक्सिमम लोड होता है। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं अब डिमांड फैक्टर। अब भैया डिमांड फैक्टर क्या है? ये जो डिमांड फैक्टर है ना, इन दोनों का ऊपर में जो पढ़ के है ना भी, इन दोनों का रेशियो है मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। और हमेशा डिमांड फैक्टर 1 से नीचे और 0 से ऊपर होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि 80 मेगावाट किसी पावर स्टेशन का मैक्सिमम लोड है और कनेक्टेड लोड तो भैया 100 मेगावाट है, तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, तो हमारा पक्का है कि 0 पॉइंट ही आएगा समथिंग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एवरेज लोड। एवरेज लोड क्या बोलता है? एवरेज लोड मतलब जैसा कि हम लोग ऊपर ग्राफ देखे थे, मान लीजिए कुछ ऐसा, तो उसमें यूं कर रहा था कुछ, तो हमारा यहाँ का एवरेज लोड क्या है? हम लोग क्या करते हैं, सबको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं कि कितना तो प्लस किए, तो वो हमारा निकल जाता है एवरेज लोड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कितना लोड है और कितने टाइम के लिए। जैसे कि हम निकालें एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। ये डेली का हो गया 24 घंटे का। ये एक महीना का, ये हो गया 1 साल का। 1 साल में कितना दिन होता है? 8 7 6 0 हावर। हमेशा हावर में ही हम लोग लेते हैं। ये बता रहा है पावर स्टेशन का, मतलब ये पावर स्टेशन जनरेट करेगा और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना होना, अगर कंज्यूम्ड लिखा हो तो समझ लेना कि वही बात है, और गलती से एनर्जी सप्लाइड लिख दिया तब पर ही समझ लेना वही बात है। तो डरने की बात नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं लोड फैक्टर। ये देखो, ये भी सेम डिमांड फैक्टर के जैसा ही है। ये भी 1 से कम 0 से ज़्यादा आता है, और ये एवरेज लोड को मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर देता है। मतलब हमेशा जो ये लोड होते हैं ये कुछ पीक पर जाएगा तो कभी नीचे आ जाएगा, तो एवरेज हमारा कितना होगा? इधर ही के आसपास आएगा एवरेज, लेकिन पीक तो हमारा यहाँ आ गया ना। तो हम जितने 1 के करीब रहेंगे ना, पावर स्टेशन है वो लो कॉस्ट पर काम कर सकता है और आपको लो कॉस्ट पर बिजली दे सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम 1 के बराबर हों, जो कभी नहीं हो सकता। तो थोड़ा अच्छे से देख लें, कंफ्यूज मत होना। तो हम वहाँ पर जो बोले वही है
फैक्टर क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज नोन एज डाइवर्सिटी फैक्टर। तो ये क्या बोला, मान लो 4 ठो ट्रांसफार्मर से लाइट आ रहा है, एक ठो यहाँ से गया, एक ठो यहाँ से गया, एक ठो यहाँ से गया, 3 ठो है। यहाँ से गया मैक्सिमम डिमांड 50 मेगावाट, यहाँ से 40 ही गया, मान लो यहाँ से 30 चला गया। और जो पावर स्टेशन पर डिमांड जाएगा वो तो ई सब से करेक्ट होके जाएगा। तो ई तो पक्का है, इन सब का जो मीन होगा वही मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन होगा, वो सबसे कम होगा। मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या बोलता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड। मतलब ये नया वर्ड लग रहा है ना भाई, ये अपना एवरेज लोड है यार। एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस मतलब प्लांट एक्चुअल में कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एवरेज ही ना उसका निकालेगा। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर, मतलब प्लांट की कितनी औकात है और वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर। मतलब अगर हम एक्चुअल सप्लाई है 5000 मेगावाट और उसकी औकात कितनी है, 10,000 की है, ऑब्वियस सी बात है उसकी औकात ज़्यादा ही होगी, तभी वो उतना प्रोड्यूस कर पाएगा। तो प्लांट कैपेसिटी क्या हो गया, प्लांट की औकात कितनी है। अगर प्लांट के औकात से बाहर उसकी एवरेज डिमांड हो गई तब तो वो डूब जाएगा, तब तो उसका प्लांट ब्लास्ट हो जाए। अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 100 kV तो तुम उसको 200 kV का लोड जाके पटक दोगे तो क्या होगा, ब्लास्ट। तो हमेशा ये भी भैया 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो रिज़र्व कैपेसिटी क्या है भैया, जितना उसके औकात थी उसमें मैक्सिमम डिमांड निकल गया तो बचा क्या, जो बच गया वही उसने रिज़र्व कर लिया, वही उसकी रिज़र्व कैपेसिटी है। तो क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। एक साल में आप उसकी कितनी खपत कर रहे हो और एक साल में वो कितना इलेक्ट्रिसिटी बना ले रहा है, उसका डिफरेंस रिज़र्व कैपेसिटी। तो अब हमारा ये थ्योरी वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो उसको मैं एक बार रिवाइज़ करवा देना चाहता हूँ। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, कनेक्टेड लोड्स। कनेक्टेड लोड्स में क्या होता है, अपने घर में कितने ठो इक्विपमेंट कनेक्ट हैं, कूलर से लेकर गीजर से लेकर प्रेस से लेकर पूरा कितने कनेक्टेड हैं। उसके बाद मैक्सिमम डिमांड, हम किसी भी टाइम पीरियड में एक समय ऐसा आता है कि उस समय लगभग से लगभग मैक्सिमम इक्विपमेंट कनेक्ट कर देते हैं अपने घर के, तो वहाँ पर हमारा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वही हमारा हो जाता है मैक्सिमम पावर डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। उसके बाद हमने देखा था डिमांड फैक्टर, तो उसमें क्या करते थे, मैक्सिमम डिमांड को कनेक्टेड लोड से डिवाइड कर देते थे, तो उससे हमारा निकाल जाता था कितना डिमांड फैक्टर है उसका। उसके बाद हम लोग देखे थे एवरेज लोड। एवरेज लोड में क्या था कि कितना यूनिट हम जनरेट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, वही हो जाता था हमारा एवरेज फैक्टर, एवरेज लोड। इसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था 3 ट्रांसफार्मर का, तो तीनों ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम डिमांड को हम लोग ऐड कर देंगे ऊपर में, उसका डिवाइडेड बाय कितना स्टेशन के ऊपर कितना मैक्सिमम डिमांड गया उसको कर देंगे, तो हो जाएगा अपना डाइवर्सिटी फैक्टर। उसके बाद देखे थे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ऊपर ही होगा, देख लेते हैं। हमारा क्या था, एवरेज लोड कितना है और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, उसकी औकात कितनी है, वही हो जाता है हमारा कैपेसिटी फैक्टर। भैया यहाँ पर तुम थोड़ा सा ध्यान देना, ये एवरेज डिमांड है, एवरेज डिमांड हमेशा नीचे में इनटू करता है, मतलब ये है कि कितना जनरेट किया, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद कितना प्लांट की औकात है इनटू कितने घंटे के लिए किया, ये एवरेज डिमांड के अंदर ही ये दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में तो अभी ये देखे थे क्या था, प्लांट यूज़ फैक्टर।
जितना स्टेशन से आउटपुट देगा उसकी औकात से उसके टाइम पीरियड को इनटू कर देंगे। आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। तो कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़े से एक्साइटेशन के लिए मैं एक न्यूमेरिकल करा ही देता हूँ। तो ये देखो हम लोग दूसरा वाला करते हैं। पहला पर कौन जाए, छुट्टा मुट्टा है, तो ये भी छुट्टा मुट्टा ही है, देख लेते हैं। लेकिन और जनरेटिंग स्टेशन हैज़ कनेक्टेड, कितना जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट है भैया, इतना 43 मेगावाट का लोड, लेकिन उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 20 मेगावाट है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना हमें डिमांड फैक्टर, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद बोला है यूनिट जनरेटेड बीइंग 61.51 इंटू 10⁻6 पर एनम जनरेट कर रहा है, और उसका लोड फैक्टर पूछ दिया। तो हम क्या बताए थे, एवरेज लोड बोल दो, चाहे जनरेटेड लोड बोल दो, चाहे कितना यूनिट जनरेट करके ट्रांसफ़र कर दिया वो बोल दो, कुछ बोल दो, ये हमारा एवरेज लोड ही है। तो एक बार मिटा के देख लेते हैं बढ़िया से आंसर के साथ। तो हमारा डिमांड फैक्टर क्या आ जाएगा, 20/43। उसके बाद हमारा एवरेज लोड क्या आ जाए, कितना यूनिट ट्रांसफ़र किया और कितने घंटे के लिए, 1 साल के लिए कियागा, तो भैया 8760। बहुत आसान है ना। ये हमारा 1 साल में इतने ही घंटे होते हैं, याद कर लेना। आंसर देख लो, इतना परसेंट में देखो दे दिया। इसको 0.01 अच्छा नहीं दिख रहा था तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो लोड फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है, 1 से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पावर स्टेशन की इफ़िशियंसी होती है वो कम हो जाती है। तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा तो ज़रूर बजा लें, कि तभी ना आते ही पता चल जाए। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो या किसी टॉपिक पर जानना हो, इलेक्ट्रिकल के टॉपिक पर ही, तो कमेंट ज़रूर करें। तो फिर जय इलेक्ट्रिकल, जेट इलेक्ट्रीशियन।